हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केके दत्ता क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे कि आपका कल सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को हमने कल बताया था, कल की वीडियो में, कि प्रमोटेड जो छात्र हुए हैं, पास जो छात्र हुए हैं, या फिर जो छात्र फेल हुए हैं, ठीक है, क्या यूजी सेमेस्टर 2 में जा सकते हैं, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को समझ में नहीं आया शायद, ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी तक इतना बच्चों को कमेंट मैसेज आ चुका है कि मत पूछिए, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि आप पूरा डिटेल के साथ आज देख लीजिए, ठीक है, कि आप प्रमोट हुए, किस लिए प्रमोट हुए, किस कारण से प्रमोट हुए, आपका पासिंग मार्क्स क्या है ऑनर्स पेपर में। तो मेरे भाई समझ लो, ठीक से समझ लो दोस्तों, क्योंकि आप सभी को 3 साल झेलना पड़ेगा। आप अभी यूजी सेमेस्टर 1 के एग्जाम दिए, आपको 2, 3, 4, 5, 6 अभी 3 साल आपका बहुत बाकी है। तो आप समझ लो मेरे भाई कि आपको पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पासिंग मार्क्स क्या है क्या नहीं है, आप प्रमोट क्यों होते मेरे भाई, ठीक है। आप प्रमोट क्यों होते मेरे भाई, आप खर्चा करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स पढ़ाई के खर्चा देते हैं, तो आप प्रमोट क्यों करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा पूरा अंत तक वीडियो को, और देखिए आप पासिंग मार्क्स कितने हैं आपका, आप प्रमोट क्यों करते हैं एग्जाम। तो यूजी सेमेस्टर 1 में आपका जो होता है पेपर, ठीक है, पेपर 1 बोले, पेपर 2 बोले, या फिर कोर 1 कोर 2 बोले, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यूजी सेमेस्टर 1 में, ठीक है, यूजी सेमेस्टर 1 में आपका पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है, ठीक है। और दोस्तों आपका इसमें जो टोटल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, आपको याद रखिएगा 4 होता है। आप सब ने तो एग्जाम दिए हैं, आप सभी को अच्छे तरह से मालूम हो, एक एसीसी बोले, या फिर एक इलेक्टिव, जनरल इलेक्टिव, ठीक है, और एक आपका एसीसी। ये आपका 4 पेपर होता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को आप ध्यान में देखिएगा कि सबसे मेन मुद्दा आपको पासिंग मार्क्स का होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर में, ठीक है। अब दोस्तों क्यों होता है, अब तो देखिए आप पूरा डिटेल के साथ। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि दोस्तों पेपर 1 में जो मेरा मार्क्स होता है टोटल 100 होता है, पेपर 2 में भी 100 होता है, ठीक है। और टोटल जो मार्क्स होता है दोस्तों 200 का होता है, ठीक है। आप सब एग्जाम अच्छी तरह से दिए तो आप सभी बच्चों को मालूम, ठीक है। अब जनरल इलेक्टिव में भी दोस्तों आपका 100 होता है और एसीसी में आपका 50 मार्क्स होता है, ठीक है। आप सबने एग्जाम दिया तो आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स की बात किया जाए दोस्तों, आपका टोटल मार्क्स आता है, अगर आप ऐड कीजिएगा तो 350 यानी 350 मार्क्स का होगा, ठीक है, एक सेमेस्टर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बच्चों को मैं बता देता हूँ कि आपका जो पेपर 1 है दोस्तों, उसमें आपका 100 है, पेपर 2 में 100 है, और टोटल आपका 200 है। 100 में दोस्तों आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम, उसमें आपका 80 मार्क्स का होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ये आप सभी जानते हैं। और जो 20 मार्क्स मिलता है दोस्तों आपको इंटरनल के द्वारा मिलता है, यानी कि 100 मार्क्स, ठीक है। अब बात आता है कि दोस्तों इसमें मेरा पासिंग मार्क्स क्या है ऑनर्स पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनर्स पेपर में दोस्तों आपका पासिंग मार्क्स जो होता है टोटल आपका 100 में 40 का, ठीक है। और आप दोस्तों 40 ले आते हैं तो आप पास हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए 40 और पेपर 2 के लिए 40, ठीक है। आपका जो टोटल मार्क्स है दोस्तों 40 करके है मिनिमम, ठीक है। आपका दोस्तों ये 40 मार्क्स जो है आपका 99% कॉलेजों में यही मार्क्स आपका है, ठीक है, पासिंग मार्क्स। जैसे कि आप 10 12 दिए दोस्तों, 10 का एग्जाम दिए थे, 12 का एग्जाम दिए थे, उसमें जो आपका पासिंग मार्क्स था 33% था, लेकिन इसमें दोस्तों आपका 33% नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, आप ध्यान से देख के समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको 3 ईयर तक मेरे भाई 3 ईयर तक आपको झेलना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन। ये था दोस्तों आपका पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब देखिए 40 में अगर आपका इंटरनल मार्क्स, ठीक है, इंटरनल अगर 40 मार्क्स अगर आ जाता है आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब 40 मार्क्स दोस्तों क्या आपको एक्सटर्नल में ही 40 मार्क्स लाना, 80 में ही 40 मार्क्स लाना, तो जी नहीं दोस्तों, आपका जो एक्सटर्नल में दोस्तों आपका कम से कम 32 मार्क्स आना जरूरी है, ठीक है। और आपका इंटरनल मार्क्स जो होता है दोस्तों, पासिंग मार्क्स होता है 8, तभी आपका टोटल होता है ऐड करके 40 मार्क्स। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपको 40 मार्क्स का जरूरत है पासिंग के लिए, ठीक है, पेपर 1 और 2 में, ठीक है। टोटल तो 40 करके दोस्तों आपका हो जाता है, ठीक है, 40 पेपर 1 में, 40 पेपर 2 में, टोटल हो जाता है 80, ठीक है। और 80 से अगर आप एक कम लाते हैं, ठीक है, 79 लाते हैं तो आप प्रमोट, ठीक है। अब बात आता है दोस्तों, आपको तो पासिंग मार्क्स का पता चल गया होगा कि आपको पासिंग मार्क्स ऑनर्स पेपर में कितना आता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं बीए ऑनर्स जो हिस्ट्री ऑनर्स है,
ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स, आर्ट्स के जितने भी ऑनर्स है उसका मार्क्स ये होता है आपका 80 मार्क्स करके होता है। और जो आईसी वाले हैं, ठीक है, मतलब साइंस वाले हैं, ठीक है, साइंस वाले हैं, साइंस ऑनर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबके लिए जो आपका प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, देखिए आपका जो टोटल मार्क्स होता है 100, उसमें से दोस्तों आपका 6 मार्क्स का होता है आपका एक्सटर्नल का, 20 मार्क्स होता है आपका प्रैक्टिकल का, और 20 मार्क्स होता है दोस्तों आपका जो कॉलेज से इंटरनल मिलता है। ठीक है, इसमें से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पासिंग मार्क्स तो पता चल गया कि आपको 40 करके ऑनर्स पेपर हमको चाहिए। ठीक है, तो आप पासिंग मार्क्स यानी कि टोटल पेपर में आपको 80 मार्क्स का जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रमोट क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं? जो देखिए दोस्तों, अगर आप एक पेपर में मान लेते हैं जो भी पेपर, ये पेपर 1 में अगर प्रमोट कर देते हैं किसी भी पेपर, ठीक है, तो आपको जब एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको दोनों पेपर में एग्जाम देना पड़ेगा। पेपर 1 हो या पेपर 2 में, अगर ऑनर्स पेपर में आप प्रमोट कर जाते हैं तो आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जेनरिक हो या फिर सीधी पेपर में अगर आप प्रमोट करते हैं तो आपको जिस पेपर में प्रमोट किए उसी पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप प्रमोट क्यों करते हैं? ठीक है, आप प्रमोट करने की क्या है? ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी बच्चे 2 सब्जेक्ट में अगर प्रमोट कर जाते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, मतलब ठीक है, तो अगर 2 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स का नंबर कम आता है तो आप प्रमोट कहलाएंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो आप प्रमोट कहलाएंगे। और अगर पासिंग मार्क्स से आपका, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग मार्क्स से कम आता है तो आप फेल कहलाएंगे। आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि पासिंग मार्क्स मेरा कितना है और प्रमोट क्यों होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एससी और जीआर इलेक्टिव है, ये सब आपको पासिंग मार्क्स, ठीक है, पास करने के लिए ज़्यादा तो जरूरत नहीं पड़ता, इसको कम से कम, ठीक है, इसमें भी मान लीजिए लगभग 40 का इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा है दोस्तों, आपका लगभग 13.4 यानी कि 13.5 मान लीजिए इसमें पासिंग मार्क्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो छात्र प्रमोट हुए हैं, फेल हुए हैं, उन छात्रों का कहना है कि अब हम क्या करेंगे, आगे कब क्या करेंगे? क्या हम सेमेस्टर 2 में एग्जाम दे सकते हैं, सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो मेरे भाई, आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ जो प्रमोट हुए सेमेस्टर 1 में, ठीक है, जो बच्चे प्रमोट हुए सेमेस्टर 1 में, ठीक है, वो सेमेस्टर 2 में जा सकते हैं, सेमेस्टर 2 का एग्जाम भी दे सकते हैं। बट ठीक है, जब भी सेमेस्टर 1 का आपका एग्जाम होगा, फॉर्म फिलअप होगा, तो आपको करवा देना है। अब आपका देखिए, सेमेस्टर 1 का अगर आप फॉर्म फिलअप करवाते नहीं है, सेमेस्टर 6 तक आपको चांस मिलेगा। 3 साल के अंदर, अगर 3 साल के अंदर आप फॉर्म फिलअप नहीं करवाते हैं तो आपका जो रिजल्ट लास्ट में बनेगा सेमेस्टर 6 में, उसमें आपको NCL देना मिलेगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर आप प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे दीजिए 3 साल के अंदर, यानी सेमेस्टर 6 तक। ठीक है, और दोस्तों आप फेल किए, यानी 3 सब्जेक्ट में 2 से 3 सब्जेक्ट में, ठीक है, 2 से ऊपर अगर आप सब्जेक्ट में फेल किए, मतलब पासिंग मार्क्स कम नंबर आए, तो आप फेल कराएंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, वो साल आपका खत्म हो जाएगा। मतलब जिस सेमेस्टर 1 में आप प्रमोट फेल किए हैं, तो आपका क्या होगा, ये आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 1 का। ठीक है, जब सेमेस्टर 1 आप पास करेंगे, उसके बाद ही आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि प्रमोट और फेल में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि दोस्तों कोई भी दोस्त किसी भी प्रॉब्लम में ना आए। क्योंकि दोस्तों आपको 3 साल अभी बहुत झेलना है। 3 साल में आपको ग्रेजुएशन पूरा होगा दोस्तों, आपको लगेगा कि हम छोड़ देंगे बीच बीच में। ठीक है, ऐसे आपको फील होगा, क्योंकि आपको जो सेमेस्टर 1 है पहला सही है। ठीक है, आपको अभी 6 तक पहुँचना है। ठीक है, यानी कि टोटल 3 साल आपको टाइम है। 3 साल में आपको प्रमोट वाला भी, फेल वाला भी आप ही को अंदर घुसे निकालना पड़ेगा। जो फेल हुए दोस्तों, उसको साल तो पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सेमेस्टर 2 में जा सकते हैं। प्रमोट का क्या काम है, जब भी आपका जूनियर नीचे जूनियर वाला है, ठीक है, आपका जब भी फॉर्म फिलअप होगा सेमेस्टर 1 का, आप करवा के आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको कब तक देना है, सेमेस्टर 6 का जब तक एग्जाम है तब। अगर आप सेमेस्टर 1 में प्रमोट किए, अगर नहीं देते हैं तो आपको लास्ट में NCL लग जाएगा। किसी भी सेमेस्टर में पोस्ट फेल किए, मतलब प्रमोट किए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी बच्चों को आप समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।